हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में औसत के बारे में जानेंगे। यह औसत सीरीज का तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो रखे हैं जिसमें आप प्रारंभ से देख सकते हैं। ये अंतिम इसलिए है कि अब इसके बाद जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं होते हैं, ये हमने आपको इन तीनों वीडियो में रखा है। मैं ये तो दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि सभी तरह को मैंने लिया है, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रयास किए हैं कि सभी को एक साथ कर सकूँ। और हाँ, मैंने दीर्घ में बताने और समझाने का प्रयास किया है ताकि आप खुद से समझ के बना सकें। कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कि जिसे मैथ आती है उसे शॉर्टकट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो नाना प्रकार के आडंबरों में फंसते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आप ही की परीक्षा से एक कदम दूर लेके चले जाते हैं। मैं एक दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ या अमुक गलत है या अमुक सही अमुक गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब पढ़ते हैं, आप जब समझते हैं, आप जब सीखते हैं प्रारंभिक स्तर से, तो दीर्घ रूप से सीखें ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं हो। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिक की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी कि कुल महिला बाल का अलग जोड़ करके दिया है, लेकिन संख्या नहीं दिया है। सभी 16 श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है एवं महिला श्रमिकों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित हों तो अविवाहित महिला श्रमिकों की संख्या क्या होगी। पहले प्रश्न को आप एक नज़र पूरी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पे महिला एवं पुरुष बाल मिलाकर के कितने हैं वो नहीं दिया हुआ है। हाँ, बालक कितने हैं वो दिया हुआ है। अब उन महिलाओं में भी पूछता है कि 10 विवाहित हैं तो अविवाहित कितने होंगे। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले माना महिला बराबर x, ठीक है। इसलिए महिला का कुल आयु x गुने 22 है। यहाँ औसत बस 22 है। 22 यानी कि कितना, 22x वर्ष। सभी 16 बालक है ना, बालकों की कुल आयु बराबर कितना, 16 गुने 8 यानी कितना, 128 वर्ष। ये आसान था। अब कुल श्रमिक बराबर महिला को हमने कितना माना था, x प्लस बालक कितना है, 16। ये कुल श्रमिक है कारखाने में, महिला एवं बाल श्रमिक महिला को हमने कितना माना है, x माना है, बालक को दिए हुए 16, तो ये कुल श्रमिक है। तो कुल श्रमिक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। लिखेंगे सभी श्रमिकों की कुल आयु बराबर 15 इंटू x प्लस 16। तो जो हमने महिलाओं की संख्या मानी और बालकों की संख्या दी हुई है, दोनों को जोड़ दिया तो x प्लस 16 आया और उनका कुल आयु इतना आता है। तो कुल आयु कितनी होनी चाहिए, महिला का और बच्चों का, दोनों को मिला देंगे। चूंकि महिला को हमने माना था x वर्ष, तो महिलाओं की औसत आयु 22 है, तो 22x वर्ष हो गया। बच्चों की कुल आयु हो गया 128 वर्ष। तो जोड़ देंगे प्रश्न से 22x प्लस 128 माने महिला की कुल आयु अब बच्चों की कुल आयु जोड़ देंगे तो इतना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि दोनों का औसत आयु कितना वर्ष है, 15 वर्ष। 22x प्लस 128 बराबर 15x प्लस 240, यही होगा ना। 15 दाहियों 150 और 15 छक्का 90, हाँ 240। उल्टा पलटा कर दीजिए, 7x बराबर 112। 22 में से 15 गया, 7x बचा। 240 में से 128 गया, 112 बचा।
यानी कि x बराबर कितना होगा 16 7 72 से, यानी कि 16, यानी कि हमने किसकी संख्या मानी थी x 16 महिला की, तो लिख देंगे महिला बराबर कितना 16। लेकिन परीक्षा में ऑप्शन दे ले रहेगा 16, आपको लगा नहीं देना है, आपको एक बार और तनिक प्रश्न को देख लेना है। अविवाहित कितना है, इसमें 10 विवाहित है, यही है ना, तो अविवाहित 16 संख्या था ना, तो 16 में से 10 घटाइए, कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, आप खुद समझिए। कहता है कि एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमने महिला की x मान लिया, महिला की संख्या माना x है, तो महिला की औसत आयु कितनी है 22, तो महिला की कुल आयु कितनी हो जाएगी 22x वर्ष। प्रश्न में ही दिया हुआ है कि बालक कुल 16 हैं और उनकी औसत आयु 8 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितना हो जाएगी 16 गुने 8 यानी कि 128 वर्ष। अब कुल श्रमिक कितने हो जाएंगे, कुल श्रमिक हो जाएंगे x + 16, चूंकि x हमने महिला को माना है, 16 दिया हुआ है बच्चा का, तो इनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, इनकी औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगी 15 × x + 16। अब 15 × x + 16 यानी कि महिला एवं बच्चों का कुल आयु इस दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों अलग नहीं निकाला था, और फिर इसी को हमने हल कर दिया। तो महिला की संख्या कितनी आया 10 आ गया, लेकिन 10 नहीं पूछ रहा है, उसमें कहता है कि 10 विवाहित है, तो अविवाहित कितनी है, तो हमने 16 में से 10 को घटा दिया, कितना बचा 6, यानी कि 6 महिला जो थी अविवाहित थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के, ये भी आसान है, कोई भारी नहीं है। कहता है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62 एवं लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, तब पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। एकदम आसान है हल। 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बराबर 50 गुने 60/100। बोलिए कि श्रीमान ऐसे काहे कर दिए, 60% लड़का था ना, कट गया, यानी कि 30। लड़की कितनी हो जाएगी 50 घटाओ 30 कितना 20, होगा या नहीं होगा। अब कहता है कि लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों का औसत 68 है, तब पूरी कक्षा का औसत तो निकाल देते हैं एक ही बार में, पूरी कक्षा का औसत बराबर लड़का कितना है जी 30 गुने औसत कितना था इनका 62 प्लस लड़की कितनी हमने ले है 20 गुने 68, अब भागा कितना 50, यही होगा ना। देखिए 50 लड़का था 50 लिख दिए, लड़का का संख्या हमने निकाला 30, लड़की 20, 62 उनका औसत था, लड़की का औसत इतना था। अब इसको हल कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 3 18 प्लस 8 दूनी 16 64 ले 6 दूनी 12 13। देखिए इतना ही होगा ना, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 8 दूनी 16 64 ले 6 दूनी 12 13, और दोनों के अंतिम में शून्य था, हमने शून्य बैठा दिया। अब इसको फिर से जोड़ देते हैं, 0 6 6 12 2 से ले 1, 8 3 11 5 से ले 1 1 2 1 3 और 50 हो गया। अब इसे काट देते हैं, कट गया ना। आंसर कितना होना चाहिए 322 में 5 से भागा दे दीजिए, 5 6 30, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20। मेरी समझ से इतना आना चाहिए 64.4। ऐसे आप अपने से भी गुना भाग करके देख सकते हैं, इतना ही होगा। तो हमने इसको सिंपल किया, पहले लड़कों की संख्या निकाला, लड़की की संख्या को निकाला, दोनों के औसत को गुना कर दिया, 50 से भागा दे दिया, ये हमारा औसत आ गया। तो इस तरह के जो हिसाब होते हैं आपको इतना ध्यान रख करके बनाना है। अब कहिए कि श्रीमान ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, देखिए कोई लंबा चौड़ा नहीं, जब एक बार सीख लेंगे बहुत आसानी से बनेगा। मुझे जब बनाना होता है कंपटीशन में तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता, क्योंकि मुझे आ रही थी मैं कर देता, लेकिन सीखते समय तो सीखना पड़ेगा, है ना, यही चीज़ है।
इसे एक नज़र देख लीजिए, खुद से बनाने का प्रयास भी कीजिए और फिर अगले हिसाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एक और नए तरह के प्रश्न हैं जो एसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्या कहता है कि एक कक्षा की लड़कियों के परीक्षा में प्राप्तांक औसत 85 है, उसी कक्षा में लड़कों का प्राप्तांक औसत 87 है। यदि लड़कियां एवं लड़कों की संख्या में 4:5 का अनुपात है तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। देखिए यहाँ संख्या नहीं दिया है, यह कहता है कि एक कक्षा है जिसमें लड़कियां एवं लड़कों का अनुपात 4:5, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 85 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 87 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कुल संख्या नहीं है लेकिन अनुपात दिया हुआ है, तो आप अनुपात को जोड़ के पूरी संख्या का वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे हल करेंगे। हल पतला वाला ले लेते हैं जी। कुल कक्षा का औसत बराबर लड़कियों का अनुपात कितना है 4 अगुने उनका औसत कितना है 85 प्लस लड़कियों का क्या है 87 अगुने कितना 5। अब बटा इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हाथ बजा 2 और चौके 32 से 2 34 प्लस 7 × 5 = 35 के 5 × 3 8 × 40 3 43 अब बटा कितना 9। देखिए तो गुना भागा ठीक है, 5 चौके 20 के 0 हाथ में बचा 2 8 चौके 32 2 34 ठीक है। अब कहिए कि श्रीमान ऐसे क्यों लिख लिया। देखिए औसत जब अनुपात जब दिया हुआ है तो ही कुल संख्या होगी। आप इसे एक समान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना एक माने हुए भी बना सकते हैं। एक से यदि मान के मानते तो माना लड़कियां बराबर 4k या 4x, लड़के बराबर 5x ठीक है। तो लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना होता 4x अगुने 85 और लड़कों दूसरा मैटर बता रहे हैं हम 5x अगुने 87। अब फिर यही आते जोड़ देते, यहाँ पे हम x लिखते काट देते, उससे अच्छा है सीधी सीधी हमने लिख दिया। अनुपात रहे इस तरह से आप बना सकते हैं। तो 5 × 5 4 3 7 4 3 7 अब बटा कितना 9, यही होगा ना 5 4 3 7 इतना। ध्यान रखिए ये भी डिटेल प्रोसेस था, सेम चीज था, सिर्फ x रखते तो हमें यहां पर क्या करना होता x रखना होता, यहां पर भी x रखना होता और यहां पर भी x रखना होता, सब एक वहां पर जाकर जुड़ जाता। जब जुड़ते तो इस तरह से होता x x x x कट जाता, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती और फिर मान उतना ही चला आता। इसलिए हमने आपको बताया कि लड़कियों के जो संख्या का अनुपात है उसमें कुल, लड़कों की जो संख्या का अनुपात है उसमें कुल, और सभी अनुपात को जोड़ देंगे। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए इसको हटा देता हूं मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया। गुना करते हैं 7 7 5 में 9 से 9 8 72 5 5 9 6 54 1 0 1 9 बार बार यही आता जाएगा तो 86.1 86.1 ये औसत प्राप्तांक हो गया पूरी कक्षा का। समझ में आया, सिंपल सी चीज थी, हमने उसी को आराम से डिटेल में लिख करके आपको बता दिया। अब देखिए ये छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 है और बी छात्रों का 91। जब दोनों कक्षा के मिल ला दिया जाता है तो औसत 80 है, बी बटा ए का मान क्या होगा। वाह, कहिए कि श्रीमान क्या दोनों एक ही हैं। बिल्कुल दोनों एक ही हैं, मैं जब भी दोनों जोड़े में बताता हूं तो दोनों एक ही होते हैं, बस तरीके उनके अलग अलग होते हैं। तो लिखते हैं हल, ए कक्षा के छात्रों का
कुल प्राप्तांक बराबर 70A। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। के बराबर कितना? 91B। होगा या नहीं होगा? दोनों कक्षा को मिलाने पर, दोनों कक्षा को मिला दिया हमने, यानी कि A प्लस B। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है? 80 है, तो 80 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमने जब दोनों को मिला दिया तो 80 आ जाता है। क्या चीज का? औसत या कुल संख्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान आपको रखना है। ध्यान का रखना है जो देखिए, कहता है कि एक कक्षा के छात्रों में, एक कक्षा है, उसमें टोटल ये छात्र हैं कि परीक्षा का औसत 70 है, ठीक है। तो हमने इनका कुल प्राप्तांक निकाल दिया, बी का भी कुल प्राप्तांक निकाल दिया। अब यदि दोनों कक्षा को मिला देंगे तो इसका A प्लस बी हो गया संख्या, अब कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा A प्लस बी इंटू 80, ठीक है। लेकिन ये नहीं देना है, कहता है कि हम जब दोनों कक्षा के छात्रों को मिला देते हैं तो 80 आना चाहिए औसत, यानी कि 70A प्लस 91B बटा A प्लस बी इक्वल टू कितना? 80। कहिए कि श्रीमान ऐसे कैसे लिख दिए? तो देखिए, कक्षा A के छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 70A। कक्षा B के प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 91B। दोनों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देंगे तो 80 होना चाहिए। यही कहता है ना कि दोनों कक्षा को मिला दिया जाता है, मैंने दोनों कक्षा के कुल प्राप्तांकों को मिला देंगे और उसमें संख्या से, मैंने कक्षा में कितने छात्र छात्राएं उसकी संख्या से भागा देंगे तो कितना होना चाहिए? 80 आना चाहिए। हल कर लेते हैं। 70A प्लस 91B बराबर 80A प्लस 80B, यही होगा ना? है? उल्टा पलटा कर लेते हैं, B को B तरफ, और देखिए ध्यान दीजिएगा, टेढ़ा मत होइएगा, टेढ़ा नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। अब उल्टा पलटा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 10A बराबर 11B। हमको किसका मान निकालना है? B बटा A का। तो B बटा A बराबर कितना? 10 बटा 11, यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? B बटा A बराबर कितना? 10 बटा 11, और यही आपका आंसर हो गया। होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए, आप एक नज़र इसको ध्यान से देखिए, देखिए कि आपका इतना आता है या नहीं आता है। आप इसको समझिए कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक बार यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। ऐसी इसलिए कि समझते समय पूरी तरह से समझ लेते हैं। हमने क्या किया? एक छात्र को कक्षा था, उसमें 70, B का 91 है, दोनों का प्राप्तांक निकाल लिया, लिख लिया। फिर कहता है कि जब दोनों कक्षा को मिला दिया जाता है तो औसत 80 होता है, तो दोनों कक्षा से भाग देंगे तो 80 होना चाहिए। हमारा हल का मान आता है कि 10A बराबर 11B, तो हमको मान निकालना है B बटा 11 का, यानी कि 10 बटा 11। कहीं श्रीमान ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए एकदम सिंपल फंडा है, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 11B बराबर 10A, यही हो रहा है ना? लेकिन यही आपसे पूछता कि A बटा B कितना होता है, तो फिर ये उल्टा चला जाता। A बटा B में रहता तो क्या हो जाता? उल्टा चला जाता। यही आपको परीक्षा में बनाते समय ध्यान रखना होता है, इसी को ध्यान रखेंगे। तो ये था दूसरी तरह का। अब किसी और तरह के हिसाब को लेते हैं जो पूछे गए हैं, और उसी तरह से चीज़ों को पूछी जाती है। एक नज़र फिर से आप इसको देख लीजिए। अब देखिए कुछ और उदाहरणों को, ये लास्ट उदाहरण है, इसके बाद बहुतों चीज़ को बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बनाइए। और हाँ, मैं अपने चैनल पे हमेशा इस तरह के मैथ से संबंधित वीडियो लाते रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन औसत का ये लास्ट है, इसके बाद आपको खुद से बनाना होगा। देखिए कहता है कि एक समान भार के 50 बक्से एक वैन में रखे गए हैं।
बाद में प्रत्येक 150 भार के 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत 95 हो गया। पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों का औसत क्या था? वाह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे सबसे पहले हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 55 बक्सों का औसत कितना है? 95। तो लिखेंगे 55 बक्सों का कुल वजन बराबर 95 गुने 55। कितना होगा? गुना ही कर लेते हैं आप ही के सामने। 95 में 55 से 5 पचे 25, 7 बचा 2, 9 पचे 45, 2 47, 5 पचे 25, 7 बचा 2, 9 पचे 45, 2 47, 5 7 5 12 से लेक 7 से लेक 4 1 5 522 kg। ये इसका कुल वजन आ गया। हो गया। बाद में 150 kg के कै बक्सा चढ़ाया था? 5 बक्सा। तो 5 बक्सों का कुल वजन बराबर कितना? 150 गुने 5 यानी कि 750 kg। अब 50 बक्सों का कुल वजन बराबर, घटा दीजिए, 5225 घटाओ 750, कितना आना चाहिए? गुना ही कर गुना घटा ही लेते हैं आप ही के सामने। 5225 750, 5 7 5 5 से लेक 7 4 से लेक 4 1 5 44475 kg। यही होगा ना? होना तो यही चाहिए। 7 5 12 से लेक 7 4 से लेक 4 1 5। ठीक है। तो ये 50 बक्सों का क्या आया? कुल वजन आया। तो अब लिखेंगे, यहां पे लिख देता हूं, 50 बक्सों का औसत बराबर 4475 बटा कितना? 50, भागा दे दीजिए। 4475 50 से 4475 में 50 से पनियठी 40 4 4 7 5 पन्नमा 45, यही होगा ना? 250 55 50 यानी कि 89.5 kg आ गया। तो यानी कि पहले जो 50 बक्से चढ़ाए गए थे उनका औसत वजन जो था 89.5 kg था। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सीधा पहले 55 बक्सों का निकाल दिया, फिर 5 बक्सों का निकाल दिया। तो 55 बक्सा के कुल वजन में से 5 बक्सा का कुल वजन निकाल देंगे तो 50 बक्सा का कुल वजन निकल गया। जब 50 बक्सों का कुल वजन निकल गया तो औसत वजन भी निकाल दिया हमने सूत्र पर बैठा करके, और इस तरह से इस चीज को हमने हल कर लिया। इसी तरह का एक और है, देखिए 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में परीक्षा का औसत प्राप्तांक 25 है। वाह। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 27 एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 14 है तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगा? इतना बाद में उत्तीर्ण बोला है कि दिमाग घूम गया। सीधी सी बात है, 65 संख्या वाला एक कक्षा है, वहाँ पे कुल प्राप्तांक दिया हुआ है। कुछ बच्चे फेल हुए हैं, कुछ बच्चे पास हुए हैं, जैसे हम लोग बचपन में होते थे। अब आपको ज्ञात करना है कि पास कितने हुए थे। ठीक है। इसी तरह हम बनाएंगे इसको, 65 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक बराबर 65 गुने कितना? 25। 65 गुने 25 कितना हो जाएगा? 65 में 25 5 बचे 25, 7 बचा 2, 6 5 30 से 2 32, 5 से ले 6 दूनी 12 13, 5 2 3 3 6 1 1625 1625 आ गया। अब लिख लेते हैं कि माना पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए। माना पास छात्र बराबर x, इसलिए फेल छात्र बराबर 65 घटाओ x, यही होगा ना? माना कि पास हुए x तो फेल कितना हो जाएगा? 65 घटाओ x। तो पास जो हुआ था उसका औसत कितना था? 27, इसलिए पास छात्र का कुल प्राप्तांक बराबर 27 गुने x, यानी कि
27x। कहिए कि श्रीमान ऐसे कैसे लिख दिए? अरे भाई, तो माना कि एक छात्र पास हुआ था, उसका 27 प्राप्तांक था, तो उसका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 27 गुने x। इसी प्रकार फेल छात्र का कुल प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा? 14 है उसका औसत ना, 14 इंटू 65 घटा x, यही होगा ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1625 आना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पास छात्रों का कुल प्राप्तांक, अब फेल छात्रों का कुल प्राप्तांक जो है वो कक्षा के औसत के प्राप्तांक के बराबर होना चाहिए। अर्थात 27x प्लस 14 इंटू 65 माइनस x बराबर कितना? 1625, यही ना। अब इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 27x प्लस 65 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना कर लेता हूं मैं। 65 में 14 से 5 चौके 20 से 2 24 से 2 26, 5 एकम 5 6 एकम 6 0 6 5 11 ले 6 2 8 9, यानी कि 910 माइनस 14x बराबर कितना? 1625। इसको ऐसे लिख सकते हैं, घटा लेंगे तो 13x बराबर 1625 घटाओ 910, यही होगा ना। यहां भी लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम गया। 27x में से 14 गया तो कितना बच गया? 13x। इस 910 को हम उधर लेके चले गए तो 1625 में से 910 घटाना होगा, तो घटा लेते हैं। 1625 में से 910, 5 एकम 5 1 एकम 1 9 7 16 715 हो जाएगा, यानी कि 13x बराबर 715, x बराबर 715 बटा 13। देखिए 13x बराबर इतना, यानी कि 13 बराबर 715, तो x बराबर 715 बटा 13, भागा दीजिए। 13 से 13 पचे 65, 6 5 13 पचे 65, यानी कि 55, यानी कि x कितना आया? 55। हमने x किसको माना था? पास छात्र को। तो कितने छात्र पास हुए? 55 छात्र हुए। 55 छात्र जो थे वो 27 का औसत प्राप्तांक लगा करके पास हो गए। यदि इसी में फेल पूछ देता तो 65 में से 25 घटा देते, कितना बच जाएगा? 10 बच्चा बच जाएगा, वो फेल कर जाएगा। इसी सवाल को और भी तरह से पूछ सकता था कि पास एवं फेल का अनुपात क्या होगा, तो आपको यहां तक निकालना होगा और फिर जो फेल था उसको लिख देना था। तरह तरह, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक ही चीज को वो अलग अलग तरह से पूछ सकता है। आपको पहले यह ध्यान रखना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल संख्या कितने हैं, कुल प्रेक्षण कितने हैं, वो लिख लेना है। औसत क्या रहा है वो लिख लेना है, योग क्या रहा है लिख लेना है, और उनमें से फिर क्या पूछ रहा है उसी को दिमाग लगा देना है। कैलकुलेशन थोड़ा साफ रखना है, अच्छी रखनी है, ढंग की रखनी है, ताकि गलत नहीं। तो इस तरह से औसत के हिसाब जो होते हैं बनाए जाते हैं। जुड़े रहिए हमसे, हम हमेशा जब भी किसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हल लाते रहते हैं। देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।